हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम बिज़नेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम ये बिज़नेस कार्ड बनाने जा रहे हैं जो मैंने वर्टिकल शेप में बनाया है और इसको हमने डिज़ाइन किस तरह से करना है। इस कार्ड में आप बहुत कुछ सीखेंगे कि आपने शेप किस तरह से क्रिएट करनी है, अलाइनमेंट कैसे अप्लाई करते हैं, साइज़ कैसे आप इसमें अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट कैसे राइट करना है और उसके बाद बाकी आपने कोई भी पिक्चर या लोगो वगैरह कैसे इंसर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल पे आना है आपने और न्यू पे क्लिक करते हैं एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम कर लेते हैं। उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है और यहाँ पे एक शेप हम क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने इस शेप पे क्लिक किया और पेज पर क्लिक करते हुए मैंने शेप को ड्रॉ कर लिया। शेप क्रिएट करने के बाद यहाँ से मैं कोई भी डिज़ाइन इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये वाला कर लिया, या इसके अलावा आप यहाँ से कोई दूसरा डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला कर लिया। अब इसको हम साइज़ देना चाह रहे हैं। जैसे मैंने इसको साइज़ दिया, जो बिज़नेस कार्ड का साइज़ होता है वो 3.5/2 और हम एंटर प्रेस करेंगे। ये साइज़ आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर साइज़ यहाँ से अप्लाई ना हो तो आपने बाद में ऐसा होता है कि आप साइज़ यहाँ पे जैसे आप हाइट दर्ज करते हैं तो विड्थ आपकी चेंज हो जाएगी, या विड्थ दर्ज करेंगे तो हाइट चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए आपने इस एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने लॉक की कमांड को यहाँ पे डिसेबल कर देना है, अनचेक कर देना है और यहाँ पे आपने हाइट और विड्थ दर्ज करनी है और ओके पे क्लिक करना है। साइज़ अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे एक और शेप इंसर्ट करनी है। जैसे मैंने ये वाली शेप इसमें इंसर्ट कर ली और शेप इंसर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको नो लाइन कर दिया और उसके बाद मैंने इसमें कोई भी इसमें कलर फिल कर लिया। जैसे मैंने ये वाला कर लिया। अब उसके बाद मैंने इसको शेप में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी शेप में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले शेप पे क्लिक करना है, फिर फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट शेप पे, एडिट पॉइंट पे, और हम एडिट पॉइंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इस पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करना है और इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपने इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे डिलीट कर लेंगे। इस तरह से पॉइंट आपका डिलीट हो जाएगा। मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ इसे ताकि आपको तमाम कमांड्स क्लियरली नज़र आएँ। फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, बल्कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस पॉइंट के ऊपर और क्लिक करते हुए इसको आपने ऊपर की तरफ इसे कर्व करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस शेप के ऊपर क्लिक करते हुए आपने इसे दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम क्लिक करते हुए इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ऐसे, और फिर हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इस शेप को इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे। ये शेप डिज़ाइन करने के बाद आपने इसकी यहाँ से एक कॉपी क्रिएट करनी है। जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं, बल्कि कॉपी हम बाद में क्रिएट करेंगे, पहले इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हम शेप पे आते हैं, प्रीसेट पे आएंगे और यहाँ पे हम ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई कर लेते हैं और इसको अपने अलाइनमेंट अप्लाई करनी है। यहाँ पे इसके साथ आप इसे अटैच कर लेंगे, या फिर आप शेप पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है और आपने अलाइनमेंट पे आना है, अलाइन टू लेफ्ट कर लेंगे इसे। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करके आपने इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है और कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने इसको यहाँ से रोटेट करना है। जैसे मैं रोटेट से कर लिया, फिल अप हॉरिजॉन्टल पे, और उसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं ऐसे। और उसके बाद अगर आप शेप को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे हम बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस तरह शेप को हम बढ़ा भी सकते हैं, या पहले बढ़ा के बाद में इसकी कॉपी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आऊँगा, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद वर्ड आर्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी स्टाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं वर्ड आर्ट का, और मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन। कैप्स लॉक में हम फाल्कन टाइप करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं और उसके बाद आपने होम पे आना है। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी अपना फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला किया
और उसके बाद आपने तहरीक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के कंट्रोल ए प्रेस कर लें बेशक, और होम पे क्लिक करें आप, और यहाँ पे क्लिक करते हुए तहरीक का साइज़ आप कम करेंगे। अब इसको इस बॉक्स के सेंटर में लाने के लिए इस टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है। फिर हम फॉर्मेट पे आएंगे और अलाइनमेंट पे आपने आना है और इसे सेंटर में ले आएंगे ताकि तहरीर बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए। ये इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करना है। इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे आपने इंसर्ट पे आना है और शेप पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक और शेप ड्रॉ करनी है, जैसे मैं ये वाली कर रहा हूँ। शेप ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ से इसकी आउटलाइन को रिमूव करना है, और आउटलाइन को रिमूव करने के बाद आपने यहाँ से कोई भी इसमें कलर फिल कर लेना है, जैसे कि ये कलर्स हमारे पास। और उसके बाद यहाँ से हम इसकी भी आउटलाइन रिमूव कर लेंगे और इसको इसके मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट राइट करने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर एकेडमी, और तहरीर टाइप करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करें। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट आप अप्लाई करना यहाँ पे चाहते हैं। जैसे हम ये वाला फ़ॉन्ट इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से क्लिक करके आप इसका फ़ॉन्ट से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और इसे हम बोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है और आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें पिक्चर पे, और हम यहाँ पे पिक्चर लाना चाहते हैं, यानी मेरा लोगो एक बना हुआ है, उस लोगो को मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो आप पिक्चर पे क्लिक करें और उसके बाद उस ड्राइव में चले जाएं जहाँ पे आपने लोगो सेव किया है। लोगो सिलेक्ट करें और उसे इंसर्ट कर लें, और लोगो इंसर्ट करने के बाद आपने रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसे आप स्केयर कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके इसको रिसाइज कर लेंगे, और उसके बाद इस पर अलाइनमेंट अप्लाई करेंगे। मगर अलाइनमेंट अप्लाई करने से पहले आप एक और काम कर लें कि आप एक शेप पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आप दूसरी शेप पे क्लिक करें, फिर आप तीसरी शेप पे क्लिक करें, फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक कर लें। यानी तमाम शेप को शिफ्ट के साथ आपने सेलेक्ट कर लेना है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो कोई शेप है। उसके बाद आपने फॉर्मेट पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ग्रुप पे, ताकि ये ग्रुप बन जाए, और जब भी आप अलाइनमेंट अप्लाई करें तो तमाम ऑब्जेक्ट या तमाम शेप अपनी जगह पे रहें। अब जैसे कि हम इसको देखिए, फ़र्ज़ के हमारे पास ये यहाँ पड़ा हुआ है और हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ आप इसे सेलेक्ट करें। आपने फॉर्मेट पे आना है, अलाइनमेंट पे आएंगे और अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद इसको आप सेंटर कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में किया आपने। उसके बाद बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स को या शेप्स को आप ग्रुप कर चुके थे, वो अपनी जगह पर कायम है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद आपने यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे इफ़ेक्ट है, पिक्चर इफेक्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे ये इफेक्ट्स में अप्लाई कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोर्सेज का जिक्र करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दोबारा इंसर्ट पे आएंगे और आपने इस पर क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स पे, और यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करने हैं अपने कोर्सेज और आवर कोर्सेज, यहाँ से मैं टाइप कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद होम पे क्लिक करें और यहाँ पे नो स्पेस कर लें ताकि स्पेसिंग इसमें कम हो जाए, और फ़ॉन्ट का साइज़ भी यहाँ पे आप 8 कर लीजिए। और इस तरह से हम इसका साइज़ और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं जैसे कि ऑफिस मैनेजमेंट एंड ग्राफिक्स, ऑटोकैड, एंड उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग, और उसके बाद जेल्प जनरल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम। और आप इस तहरीर को यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए तहरीर का साइज़ आप बढ़ा दें। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग भी इसकी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आप कोई भी इसमें अप्लाई करें, जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई किया या ये वाला कर लिया, कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आप इस तहरीर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसमें फ़ॉन्ट इसका भी हम चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट के मैंने इसका ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, और उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बुलेट्स। इसमें कोई भी बुलेट्स या नंबरिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है, तहरीर को सिलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं वाइट।
फ़ॉन्ट वाइट करने के बाद इसका फिल कलर जो वाइट है वो हम ख़त्म करेंगे। आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है ऐसे, और आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट पे आना है और शेप फिल पे आएंगे और यहाँ पे से नो फिल कर लेंगे। तो नो फिल जैसे हम करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाइट टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो इस तारीख को सिलेक्ट करें इस तरह से पूरी, और आपने होम पे आना है, उसको यहाँ से आप सेंटर में भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस टाइप करना चाहते हैं, तो एड्रेस टाइप करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद आपने शेप पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एक और शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। शेप ड्रॉ करने के बाद आपने इसको नो लाइन करना है और यहाँ पे आप इसमें वाइट कलर फिल कर लें, जैसे मैंने वाइट कलर यहाँ फिल कर लिया। और उसके बाद अलाइनमेंट अप्लाई करने के लिए देखिए हम पहले भी इसको ग्रुप कर चुके हैं। अच्छा, एक और देखें यहाँ पे आपको कमांड नज़र आ रही होगी, ये लाइन यहाँ से, तो आप इस लाइन पे क्लिक करें यहाँ पे और शेप जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी आउटलाइन को भी आप यहाँ से रिमूव कर लें, कि यहाँ क्लिक करते हैं शेप आउटलाइन यहाँ पे नो कर लें, ताकि यहाँ पे कोई लाइन हमें नज़र ना आए। और तहरीक का फ़ॉन्ट कलर ब्लैक आप करेंगे और उसके बाद ब्लैक आप यहाँ से भी कर सकते हैं और फॉर्मेट पे क्लिक करके ब्लैक कलर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपने एड्रेस टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एड्रेस, यहाँ पे कर लेते हैं फाल्कन, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे मैं ये वाला टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी RYK। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपना कोई ईमेल एड्रेस वगैरह देना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए आपको जगह यहाँ पे बनानी पड़ेगी। यहाँ क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं इस तरह से ये, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। कंट्रोल के साथ यहाँ पे एक और बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे कॉपी इसकी बनाते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल A और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कॉन्टैक्ट और टाइप करते हैं 0300 एंड या इसमें टाइप करते हैं +92-300 एंड 1234567। और उसके बाद आपने इसका फिल कलर ख़त्म करना है। उससे पहले आपने तहरीक को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने इसको सेंटर में लेके आना है। और फ़ॉन्ट कलर आप इसमें कर लेंगे, फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर कर लिया और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने शेप को यहाँ से नो फिल कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया नो फिल, तो इस तरह से आपका ये नंबर भी नज़र आएगा। तो अगर ईमेल वगैरह लिखना चाहें वो भी हम नीचे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारा विजिटिंग कार्ड कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आज का प्रोजेक्ट आपको? अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।